हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या कहते हैं डी मॉर्गन लॉ ये जो होता है ठीक इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था और ये समझा था, इसका प्रूफ देखा था कि आपका होता क्या है। बहुत काम की चीज़ है, तो इसको आई होप सो कि आपने तैयार कर लिया होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या होता है कि आपका ए यूनियन बी डैश, ठीक, ए यूनियन बी डैश बराबर ये किसको होता है, ये आपका बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है कि आपका वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक घटना होती है, ठीक, पूरक समुच्चय हमारा ये कहलाता है। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा ए डैश होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा ए डैश और यूनियन किसके, बी डैश के, ठीक, ये चीज़ हमारी हमने देख ली थी। अब आगे देखते हैं आज। तो देखिए, अभी तक जो चीज़ हमने सीखा ठीक उसको समराइज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले क्या सीखा हमने कि ये जो हमारा ए यूनियन बी होता है, ठीक है, ए यूनियन बी, ये हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे या रहेगा, ठीक, तथा नहीं, या एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन को एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आपको पता है। ए यूनियन ए बराबर किसके होता है, ए के होता है। और ए यूनियन फाई बराबर किसके होता है, फाई के होता है, ठीक। तो ये बहुत काम की चीज़ है कि ये जो हमारा ए यूनियन फाई है ये किसके बराबर, ए के होता है। और अगर हम ए यूनियन फाई ए इंटरसेक्शन फाई निकालें, ठीक है, क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये ए इंटरसेक्शन ये जो फाई होता है, ठीक है, ये फाई ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा रिक्त समुच्चय फाई के बराबर होता है, ठीक। तो ये दो चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ए यूनियन बी कहो चाहे बी यूनियन ए कहो, बात एक ही पड़ी। ए यूनियन यू बराबर किसके होता है, यू के, जहाँ यू क्या है, यू आपका यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, ठीक। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट उन सभी अवयवों में समुच्चय, ठीक, उन सभी अवयवों का समुच्चय जे समुच्चय ए में नहीं है, पूरक समुच्चय कहलाते हैं, ठीक। ये आपका पूरक समुच्चय, ठीक है। यूनिवर्सल समुच्चय क्या होता है, ठीक, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूड होता है, ठीक। ये है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए के ये होता है और ए इंटरसेक्शन ए बराबर एक होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी, ठीक, ये सारी चीज़ें हमने क्या कहते हैं कि ये कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारा ये क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन को आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन में देखो हमें करने क्या है, हमें दिया है कि ए बराबर एक्स सच दैट, जो हमारा एक्स प्लस वन है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू किसके, 7 के। और एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से है, एक्स बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा दिया है कि b बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन किसके, 5 के। और x बिलोंग्स टू किसके दिया, x बिलोंग्स टू हमारा n के दिया है। तब हमें क्या निकालना है, तब हमें a इंटरसेक्शन b को ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए ये हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समुच्चय बनाते हैं। तो देखो, ये जो हमारा समुच्चय a है, समुच्चय a हमारा कैसा है कि x प्लस 1 का मान 7 से छोटा या बराबर होना चाहिए और x बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, n से होना चाहिए। तो इसको जब समझेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखो ये हमारा क्या है कि जो सेट ए रहेगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिए हैं, हमें यहाँ पे दिए हैं कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 जो होगा, ठीक है, एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, 7 के होगा, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू एन से होना चाहिए। तो ए बराबर, अब जरा यहाँ पे बनाएंगे इसका समुच्चय। तो जब आप इसका समुच्चय बनाओगे तो देखो होगा कितना। आपको करना क्या है, आपको करना है कि x का मान n से लेना है, n का मतलब नेचुरल नंबर से लेना है। यहाँ पे एक एक करके रखते जाना है और इस प्रकार से रखते जाना है कि जो नंबर आए वो 7 से छोटा या बराबर हो, ठीक। तो अब जरा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जब आप यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप x बराबर 1 रखोगे तो ये 1 और ये 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। ये बात समझ में आई। फिर x बराबर 2 रखोगे तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 1 मिलके हो जाएगा 3। 3 रखोगे तो 3 और 1 मिलके 4। 4 रखोगे 4 और 1 मिलके 5। और फिर 5 रखोगे 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 6। और फिर 6 रखोगे तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय हो गया, ठीक। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो, ये हमने लिख लिया कि किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 7 के। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है, ठीक है, इक्वल टू लगा है, इसलिए यहाँ पे 7 को शामिल करेंगे। अगर ये इक्वल टू ना लगा होता तो यहाँ पे 7 को शामिल नहीं करते, ठीक। ये बात क्लियर। तो ये हमने a बराबर लिख लिया। समुच्चय b बराबर देखिए हमें कितना दे रखे हैं, है ना। समुच्चय b बराबर हमें दिया है कि x बिलोंग्स टू n और x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे 5 के, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले b का सेट बनाते हैं। तो b बराबर हमें दिया है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3
ये ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के। और x बिलोंग्स टू कितना है, x बिलोंग्स टू हमें दिया है नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू कितना दे रखे हैं, ये हमें दिया है नेचुरल नंबर कैपिटल N, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके हम नेचुरल नंबर उठाएंगे और उस हिसाब से यहाँ पे क्या कहते हैं देखेंगे। तो b बराबर, अब जो x का मान है वो कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, मतलब 1 से हमें स्टार्ट करना है। तो अब जरा देखो, जब आप x बराबर 1 यहाँ पे रखोगे, ठीक है, x बराबर क्या करेंगे, x बराबर जब 1 रखेंगे तो देखिए आपका होगा कितना। तो इसको थोड़ा मैं इधर साइड में लिख के बता देता हूँ, है ना, ये चीज़ मैं साइड में लिख के समझा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है x + 3 ग्रेटर देन 5 के। ये जो +3 है जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि x, ठीक है, और ये ग्रेटर देन कितना हो गया, 5 - 3। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मतलब जो हमें वैल्यू है, ठीक, वो 2 से अधिक उठानी है, ठीक। तो 2 से अधिक वैल्यू उठानी है और वो कहाँ से बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर से उठाना, ठीक। तो 2 से यहाँ पे उठा लीजिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू, है ना, 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, है ना, 2 से बड़ा आपका नेचुरल नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5, इसके बाद ये 6, है ना, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, है ना, 3 4 5 6 7, ठीक। इस तरीके से ये आपका अनंत तक ये नंबर चलेंगे। तो मतलब समुच्चय बी हमारा ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा समुच्चय बी बन गया। समुच्चय ए में जरा एक बार और समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये जो चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे 7 नहीं होगा। 7 क्यों नहीं होगा, इसका जरा रीज़न समझना, ठीक है, कि यहाँ पे ये 7 हमारा क्यों नहीं होगा। तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखा है कि x + 1 ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 7 के। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x + 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू किसके, 7 के। ये जो +1 है जब आपका उधर जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 7 - 1। तो 7 में से 1 गया, कितना आएगा, 6 आएगा। तो मतलब यहाँ से आपका x लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7 में से 1 गया, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6। तो मतलब कि x का मान 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और वो x कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो x से 6 से छोटा या बराबर नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 6 से छोटा और बराबर आपका नेचुरल नंबर जो हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1 2 3, है ना, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, ठीक, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो ये हमारा 1 से लेकर 6 तक की गिनती हो जाएगी, है ना, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा a बराबर, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 और ये आपका 6, ठीक। तो ये हो जाएगा a। तो अब जरा देखो, अब दोनों क्या निकालना है, अब दोनों को इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो दोनों सेट हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a इंटरसेक्शन b बराबर, तो a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों में से कॉमन देखो कहाँ तक आएगा। तो अब जरा अगर हम इसके कॉमन एलिमेंट की ओर देखें तो 1 और 2 इसमें नहीं है, तो मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ठीक। तो खाली यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है, ये हो चुका 3 4, है ना, ये 4 है, ठीक। ये हमारा कितना है, 4। तो 3 4 5 और 6, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकला, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक। तो अगला उदाहरण है हमारा, ठीक, उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 2। तो अब जरा देखो यहाँ पे कहा गया है, यदि a अभाज्य संख्याओं का समुच्चय तथा b विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्या देखिए आपके क्या होते हैं, तो इसको यहीं पे हम समझ लेते हैं। तो a हमारा क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 29, इस तरीके से हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक। तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। बी क्या है, बी आपका विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो आपकी विषम है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो विषम प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो गई, 1 3 5 7 9 11 13, है ना, 15, इस तरीके से हमारी विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। फिर सी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, मतलब कि हमारा वो क्या कहते हैं कि इवन नंबर का सेट है। तो 2 4 6 8 10 12, है ना, ऐसे करके हमारी ये नंबर्स आ जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
हमें जो यहाँ से निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें निकालना है। तो एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन जब बी निकालोगे मतलब कि ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में देखिए कॉमन क्या आएगा हमारा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसको यहीं पे निकाल देते साइड में। तो देखिएगा, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ये आपका पहला पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने आ जाएगा। अब जरा देखो ए और बी में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लिखेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 आ गया, 3 5 7, ठीक। इसके बाद कौन आगे कौन आएगा, इसके बाद आगे 11 आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आगे कौन सा आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकला, ये हमारा समझ लीजिए इस तरीके से आपका चलता जाएगा, है ना। तो ये आपका अनंत तक ये संख्याएं आपकी चलती जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके डैश डैश करके ये हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन किसके, सी के। तो बी और सी का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो आपका बी सेट क्या है, बी हमारा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और सी क्या है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आपका रिक्त समुच्चय होता है। तो मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपका किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाई के बराबर, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर किसके, फाई के। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा फाई आ गया। तो थर्ड पार्ट जो हमें निकालना है यहाँ पे, तो तीसरे में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन किसके, सी के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के। तो अब जरा देखो ए का मान हमारा ये है, ठीक है। तो ए का मान हमारा ये निकला है, कौन सा निकला है, ये सेट है हमारा, ठीक। तो ये, और बी इंटरसेक्शन सी कितना निकला है, फाई निकला है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं ए को लिखूँ और बी इंटरसेक्शन सी अगर फाई लिखूँ, तो आपको क्या बताया गया कि ए इंटरसेक्शन फाई बराबर किसके होता है, ये हमारा फाई के होता है। और अगर ए यूनियन फाई हम निकालते तो वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता। तो मतलब ए इंटरसेक्शन फाई भी कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा। अगले पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे। तो अगला है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है, दो समुच्चयों का अंतर, ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो दो समुच्चयों का अंतर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा आपको जैसे लिखा गया, ठीक, वैसे आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर यहाँ तक, ठीक। ये जो आपकी चीज़ है यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये पूरा आप लोग आराम से क्या कहते हैं, मैं इतने पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, 4-5 सेकंड के लिए। हाँ, ये चीज़ आप लोग आराम से यहाँ पे वीडियो रोक के और ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ठीक, कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे साइड पे। तो देखिए जब इसके हम मतलब की बात करें तो देखो होता क्या है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है, इसको हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक, तब ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक। तो ए बराबर हम लोग मान लेते हैं, एक कोई सेट मान लेते हैं, और ए बराबर हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपका दिया है कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो ये हमारा एक सेट दिया है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हमें दिया है। बी बराबर मान के चलते हैं, ठीक। तो बी बराबर एक मान लीजिए कि हमें समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है, कितना दिया है, ये हमें दिया है 4 5 और 6। तो अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, ठीक, क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप ए माइनस बी निकालें, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या कर दीजिए आप, उसको आप हटा दीजिए। देखिए क्या करना है, फिर से सुनिएगा। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से सेट बी को क्या करना, माइनस करना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ, ए में से सेट बी को क्या करना, माइनस करना। माइनस का मतलब क्या करना, हटा देना। तो समुच्चय ए में से समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट हैं, तो देखिए समुच्चय ए में समुच्चय बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो यहाँ पे 4 है और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि समुच्चय ए में से समुच्चय बी का जो भी एलिमेंट है उसको आप हटा देंगे। तो जो आपका बचेगा वो क्या बच जाएगा, वो हमारा बचेगा आपका ए माइनस बी। तो देखिए आपने यहाँ से समुच्चय बी का एलिमेंट 4 को यहाँ से हटा दिया, ठीक। तो 4 आपका हट चुका है, तो आपका आएगा कितना, आपका आ चुका है कितना, 1 2 3। तो 1 2 3 हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, ठीक। इसी प्रकार अगर हम बी माइनस ए की बात करें, ठीक, इसी प्रकार जब आप बी माइनस ए निकालेंगे तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, अब आप आगे में से पीछे वाली चीज़ को हटाएंगे, ठीक। आगे में से क्या करेंगे, पीछे वाली चीज़ को हटाएंगे। तो बी माइनस ए में से मतलब समुच्चय बी में से समुच्चय ए को हटाना। तो समुच्चय बी में से देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, समुच्चय बी में आपका 4 5 और 6 है। तो इसमें से समुच्चय ए का एलिमेंट मतलब कौन सा हटेगा, 4 हट जाएगा, ठीक है, और बाकी आपके जैसे उतर जाएंगे। तो मतलब कि आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा
4 5, हाँ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे b माइनस ए निकालना है, मतलब कि समुच्चय b में से समुच्चय a को यहाँ पे हटाना है। ठीक, तो देखिए इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। तो समुच्चय b आपका क्या है, समुच्चय b है हमारा 4 5 6। ठीक है, तो ये है हमारा। माइनस क्या करना है, माइनस हमें निकालना है कितना, समुच्चय a। तो समुच्चय a का मतलब क्या है, समुच्चय a का मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारा है। तो अब देखो सेट बी में से सेट ए के सभी अवयवों को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सेट बी में हमारा क्या दिया, सेट बी में हमारा दिया 4 5 6। ठीक है, सेट बी में हमारा कितना दिया, 4 5 6 दिया। और सेट ए में हमारा कितना दिया, 1 2 3 और 4 दिया। ठीक है, तो अगर आप बी में से ए को हटाओगे, ठीक है, तो देखिए हमारा बचेगा कितना, तो ये हमारा बच जाएगा बी माइनस ए बराबर। ठीक, तो बी माइनस ए बराबर ये देखिए आपका कितना बच जाएगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे 5 और 6, ठीक है, ये तो हमारा बच ही जाएगा। ठीक, 5 और 6 तो बच ही जाएगा। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, देखिएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, बी में से ए के जब सारे एलिमेंट को हटाओगे तो आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान से, कि ये आपका 4 यहाँ पर भी है और 4 आपका यहाँ पर भी है। तो मतलब यही एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको हटाना, बाकी 5 6 तो आपका वैसे ही रहेगा। तो मतलब ये आपका हट के कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 5 और 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से एक क्वेश्चन और समझते हैं इसका, बी माइनस ए का। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि मान लीजिए ए बराबर यहाँ पे दे रखे हैं कितना, ए बराबर हमें दिया 1 2 और 3। ए बराबर कितना दिया, 1 2 3 दिया है। और बी बराबर मान लीजिए कि हमें दे रखे हैं कितना, बी बराबर हमें दिया 2 3 4 5 और 6। ठीक, ये आपका 4 है, 2 3 4 5 और 6। और हमें आप क्या निकालना है, हमें मान लीजिए कि यहाँ पे निकालना है बी माइनस ए। ठीक है, क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए जब आप निकालेंगे तब हमें क्या करना है, बी में से समुच्चय बी में से समुच्चय ए के अवयव को हटाना है। तो समुच्चय बी में से समुच्चय ए का अवयव, तो देखिए समुच्चय ए का कौन कौन सा अवयव है, एक तो यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। और एक यहाँ समुच्चय ए में देखिए ये आपका 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा। तो 2 और 3 को जब हटाएंगे आप तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 4 5 और 6 बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ए माइनस बी का मतलब कि ए में से बी को हटा दो। ठीक है, और बी माइनस ए का मतलब कि बी में से ए को हटा दो। मतलब कि आपको क्या करना है कि पहले वाले समुच्चय में से दूसरा वाला समुच्चय, ठीक, पहले वाले समुच्चय में से दूसरा वाला समुच्चय यहाँ क्या करना है, ये आपको हटाना है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। तो चलो ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, है ना, इसको मतलब कि आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे हर चीज़ का यहाँ पे एक मतलब होता है, ठीक, वैसे यहाँ पर इसका भी एक मतलब है। तो a माइनस बी को आप कैसे लिखोगे समुच्चय की भाषा में, ठीक है, तो a माइनस बी को आप लिखोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे रहेगा और, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a रहेगा और x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या है कि a के वे अवयव जो a में है और b में क्या है, नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई। मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हो कि a में से आप b को क्या कर दें, हटा दें। ठीक, a में से b को हटा दें। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया कि x जो होगा वो b में नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ हमारा। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब जरा देखो, अगर ये चीज़ आपको क्या कहते हैं क्लियर है, तो अब हम अगर देखें इसके क्या बाद बी माइनस ए को अगर देखें तो बी माइनस ए को कैसे शो करेंगे, बी माइनस ए को हमारा शो किया जाएगा कि बी माइनस ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब आपका बी में तो होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसका निरूपण है, ठीक है, ये जो इसका निरूपण है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम लोग प्रूव करने वाले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका यूज होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। एक टॉपिक हमारा और बच गया और फिर उसके बाद हमारे क्या है कि उदाहरण और क्वेश्चन चलेंगे। ठीक, तो एक टॉपिक है हमारा, अच्छा हाँ, ये चीज़ तो हो गया। इसको आप वेन डायग्राम में कैसे सिद्ध क्या कहते हैं शो करेंगे, है ना। तो वेन डायग्राम में शो करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर a माइनस बी की अगर हम बात करें तो इसको मैं वेन डायग्राम में शो करके बता देता हूँ, है ना, क्योंकि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि a माइनस बी कैसे आपका वेन डायग्राम में आएगा। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए, ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, a माइनस बी की, किसकी बात की जा रही है, a माइनस बी के। तो a माइनस बी को अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ये रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, रेक्टेंगल के बाद क्या करना है, 2 सेट बनाने। ठीक, तो मैं a माइनस बी को दिखा रहा हूँ। तो एक हमने क्या कहते हैं कि सर्किल ये बना दिया। ठीक, एक सर्किल हमारा ये है और दूसरा सर्किल हमारा ये है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे u लिखना होता है, आपको पता है ये चीज़। ठीक, यहाँ पे आपका u रहेगा और ये मान लेते हैं कि ये हमारा सेट a है। ठीक है, ये हमारा ये वाला सर्किल, ठीक, ये हमारा समुच्चय a है और ये वाला हमारा समुच्चय कौन सा है, समुच्चय b का है। ठीक,
तो अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे a माइनस बी निकालना है। तो अब जरा देखो ध्यान से, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय a में से, ठीक है, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि आप लोग समुच्चय a में से समुच्चय b को क्या करते हैं, हटा दें। ठीक, तो जब आप समुच्चय a में से समुच्चय b को हटाओगे तो देखो बचेगा कितना, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये आपका समुच्चय a आपका पूरा यहाँ तक है। ठीक, तो ये हमारा सेट, ये पूरा आपका ये इतना है। ठीक, इसमें से b का कितना हिस्सा आ रहा है। ठीक, तो अब अगर आप देखें तो b का इतना हिस्सा आपके इस क्षेत्र में आ रहा है, a वाले क्षेत्र में आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, a में से b को हटाना है। तो मतलब कि इस पूरे में से, ठीक, इस पूरे में से अगर आप इतना हिस्सा काट के निकाल देंगे, ठीक, इतना हिस्सा काट के निकाल देंगे तो ये आपका कुछ ऐसे बचेगा। ठीक, तो ये आपका कितना हिस्सा बचेगा, ये कुछ इस प्रकार से मतलब बचेगा। वो अपने प्लास्टिक की बॉल देखी ना, जो मतलब कि क्या कहते हैं, मार दो किसी को तो इतना पिचक जाती है, ठीक है ना, उस पर बैट वगैरह पड़ जाए तो ये समझ लीजिए ये प्लास्टिक की बॉल है, इसमें से इतना हिस्सा क्या हो जाए, ये पिचक चुका, मतलब ये हिस्सा आपका कट के निकल चुका है। दूसरे तरीके से आपका समझ सकते हैं कि ये हमारा सेब है, इतना हिस्सा आपने खा लिया, तो खाने के बाद कितना बचा, ये आपका सिर्फ इतना ही बचा। तो ये चीज़ हमारा जो बचा है यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा a माइनस बी कहलाएगा। ये बात क्लियर। तो यही चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो a माइनस बी जब आप लिखोगे तो a में से b को हटाओगे तो a ये हमारा पूरा था। ठीक, अभी तक ये इतना हुआ करता था a, और a में से जब आप b को हटा देंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये हमारा सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे रेड से क्या कहते हैं शो कर रहा हूँ, है ना, जो यहाँ पे रेड से आपका कलर किया जा रहा है वही हमारा क्या है, वही हमारा a माइनस बी है। तो देखिएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये जितना भी रेड वाला पोर्शन है, ठीक, तो ये हमें क्या शो करेगा, ये हमें a माइनस बी को दर्शाएगा, है ना। ये चीज़ आपने लिख लिया, a माइनस बी आपका हो गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको b माइनस ए निकालना होता है, ठीक, तो ये तो हमने क्या देख लिया, ये तो हमने a माइनस बी देख लिया। अगर मान लीजिए आपको b माइनस ए दिखाना होता तो अब की बार b की तरफ से देख लेते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए के लिए यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो ये हमारा हो गया कितना, b माइनस ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका u होता है। ठीक, ये आपका समुच्चय a मैंने लिख लिया, ये हमने क्या लिख लिया, समुच्चय b लिख लिया। ठीक, तो सेट a हमारा ये हो गया, ठीक, सेट a हमारा ये हो गया और सेट b हमारा ये हो गया। अब की बार हमें क्या निकालना है, अब की बार हमें b माइनस ए निकालना है। तो अब मतलब कि b में से a को घटाना है। तो अब जरा देखो, b आपका क्या है, b आपका ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, अगर हम इस पूरे हिस्से की बात करें तो ये हमारा b है, और b में से a कितना कवर कर रहा है, a हमारा इतना कवर कर रहा है ना, तो b में से जब a को आप हटाओगे तो देखिए अब की बार कितना बचेगा, तो ये हमारा जो बच जाएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, इसको मैं भी रेड से क्या कहते हैं कलर करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा, तो ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से कि ये इतना हिस्सा, ठीक, ये वाला पूरा हिस्सा कि अगर हम बात करें, ठीक, ये हिस्सा, तो ये पोर्शन ए यहाँ तक का, ठीक, ये वाला जो आपका हिस्सा बचा, ये हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा आपका b माइनस ए। ठीक, ये बात क्लियर। तो a माइनस बी आपका क्लियर हो गया, b माइनस ए आपका क्लियर हो गया। अगला है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक, इसकी क्या कहते हैं, दो कंडीशन हमारी ये हो गई। अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी यहाँ से। ठीक, देखेंगे कि अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन में ये हमारा हम ले लेते हैं, अब की बार क्या ले लेते हैं कि अब की बार हमें a माइनस बी निकालना है। ठीक है, अब की बार हमें क्या करना है कि अब की बार a माइनस बी निकालना है, लेकिन जो यहाँ पे शर्त होनी चाहिए, ठीक है, शर्त देखिए क्या है कि a माइनस बी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो कंडीशन है हमारी, ठीक है, कंडीशन क्या है कि जब हमारा जो b दिया है वो सबसेट ऑफ किसका है, a का है, मतलब b के सारे अवयव कहाँ पे उपलब्ध हैं, एक में उपलब्ध है। ठीक, इसका मतलब हमारा ये हुआ, ठीक, जब b इज द सबसेट ऑफ क्या है, a है। तो अब जरा देखो, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे यूनियन हो, सॉरी यूनियन नहीं, आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, a में से b को घटा रहे हो। ठीक है, a में से b को घटा रहे हो, और a क्या है, b क्या है, सबसेट है आपका किसका, a का। तो सबसे पहले बड़ा कौन है, बड़ा आपका a है। ठीक, क्योंकि आप बड़े में से छोटे को घटा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले ये बड़ा वाला सेट हम लोग बना लेंगे, a बना लेंगे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने समुच्चय a बना लिया। ये बात क्लियर, ये हमारा हो गया समुच्चय a। इसके अंदर फिर क्या करोगे, इसके अंदर ये हमारा समुच्चय a है। ठीक, ये बड़ा वाला सेट हमारा a है, इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करेंगे समुच्चय b। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने समुच्चय b बना लिया। तो अब जरा देखो, a में से b को आपको हटाना है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से कि ये पूरा हिस्सा, ठीक, ये पूरा हिस्सा हमारा a था, a में से आप b को हटा रहे हो। ठीक है, a में से b को आप हटा रहे हो, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन, ठीक, ये आपने काट के निकाल दिया, तो यहाँ पे समझ लीजिए होल टाइप का एक बच जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हिस्सा बचेगा यहाँ पे, ठीक, आपका जो हिस्सा बचेगा वो कुछ इस प्रकार से, इतना हिस्सा आपका बच जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी अगर हम इसके निकालें
तो ये खाली बी छोड़ के, मतलब ये बी वाला हिस्सा आपने काट के निकाल दिया, ठीक। ये समझ लीजिए रोटी है, रोटी में से इतना टुकड़ा आपने बीच में से फाड़ के, है ना, निकाल दिया, तो आपका कितना बचा, ये खाली इतना ही पोर्शन तो बचेगा, ठीक, जिसमें ये आपका क्या होगा, यहाँ पे छेद होगा। ये बात क्लियर। तो ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा a माइनस बी बच गया, ठीक। ये जो हम शेडेड रीजन में देख रहे हैं, है ना, छायांकित क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो लाल कलर से, ये हमारा a माइनस बी है। कंडीशन क्या है कि b जो है क्या है, उप समुच्चय किसका, a का, मतलब b के सारे अवयव a में उपलब्ध हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। एक कंडीशन हमारी लास्ट और बची, इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक। तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब की बार क्या है, अब की बार हम ले रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन, ठीक। अब की बार हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है कि a माइनस बी, ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि a माइनस बी बराबर हमने किसके लिया, a के लिया, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ b माइनस a, ठीक है, b माइनस a ये बराबर किसके लिए, ये हमने लिया है b के, कि a माइनस बी बराबर आपका समुच्चय a के है, और b माइनस a बराबर ये किसके है, ये हमारा समुच्चय b के है। और दोनों में खास क्या है कि ये जो हमारा a और b यहाँ पे निकला है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब कि ये आपका क्या है, जब a इंटरसेक्शन b ये बराबर किसके है, ठीक, जब a इंटरसेक्शन b ये बराबर किसके है, आपका फाई के है, ठीक। इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जब हम क्या कहते हैं दो समुच्चय का अंतर निकालेंगे, तो b में से हो सकता है कुछ हो ही ना, तो वो हमारा समुच्चय a मिल जाए पूरा। तो सबसे पहले सेट a बनाते हैं, ठीक है। तो सेट a हमने ये यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये हमने सेट a बना लिया। b माइनस ए बराबर किसके, सेट b के है, तो ये हमने सेट b बना लिया। अब क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, यहाँ पे क्या है, फाई है आपका, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दूर दूर बनाया गया, ठीक, दूर दूर बनाया गया। तो a माइनस बी बराबर ये पूरा किसके आया, ठीक, तो a माइनस बी बराबर पूरा समुच्चय a के है। तो मतलब कि अब की बार हमारा हिस्सा कलर कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा सेट a हमारा ये कलर हो जाएगा। ये बात क्लियर। और b माइनस ए बराबर किसके आया, समुच्चय b के आया, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट b कलर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये पूरा सेट b कलर हो गया, ठीक। तो ये हमने सेट a और सेट b बना लिया। यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट u है। तो ये हमारा समुच्चय a रहा, और ये हमारा क्या रहा, समुच्चय b रहा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा समुच्चय b हो गया, ठीक। इस प्रकार से हमने यहाँ पे तीन अलग अलग सिचुएशन देखे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये वेन डायग्राम इसका कंप्लीट हुआ। इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। और बाकी इसके चित्र की बात करें तो इसका चित्र कहाँ पे दिया है, यहीं पे दिया शायद, है ना, देखते हैं यहाँ पे, ठीक। इधर नहीं दिया गया, है ना, अगले स्लाइड में आई थिंक दिया है, हाँ ये रहा, ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। ये हमने ये कंडीशन यहाँ पे समझाई है। अगला देखते हैं, एक विशेष बात यहाँ पे लिखी, ठीक, इसको पढ़ लेते हैं कि यदि a तथा b कोई दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि a माइनस बी बराबर a तथा b माइनस बी बराबर b है, तो दिखाइए कि a और b असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको खाली ये बनाना है बस, ये बात समझ में आई। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन लिखा है और ये यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, ठीक। तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें शो करते हैं। बाकी इसको तर्क विधि से, ये तो आपका हो गया क्या कहते हैं, वेन डायग्राम मेथड, मतलब कि वेन आरेख विधि। इसके बाद हम लोग इसको तर्क से भी सॉल्व करेंगे, है ना, लॉजिक से। तो लॉजिकल मेथड क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे आने वाले क्लास में। पहले कुछ प्रमेय देखेंगे, फिर इसके बाद लॉजिकल मेथड से हम लोग सीखेंगे कि हाँ ये चीज़ आपकी होती कैसे, ठीक। आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आखिरी टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, दो समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक। सममित अंतर का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डेल्टा b से, ठीक है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में a डेल्टा b देखने को मिले, तो इसका मतलब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं ना कि ये आपका बराबर होता है, a डेल्टा b बराबर होता है a माइनस बी, इसका यूनियन किसके साथ ले लें आप, इसका यूनियन आप ले लें b माइनस ए के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यही होता है दो समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि माना दो समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को, दो समुच्चय a व b है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को समुच्चय a तथा समुच्चय b का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, और इसे a डेल्टा b से निरूपित करते हैं। इसको लिखने का तरीका है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कि a डेल्टा b बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b a माइनस बी यूनियन कितना b माइनस ए के, ठीक। इसका अंतर से देखते हैं, तो ये आपका निकले कैसे, तो इसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं, तब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो a बराबर मान लीजिए आपका दिया है, ठीक है। तो a बराबर जो हमें दे रखे हैं वो हमें दिया है 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दिया समुच्चय a बराबर, समुच्चय b बराबर मान लीजिए कि हमें दे रखा है कितना 4 5 6, ठीक है, 4 5 6।
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ठीक। मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डेल्टा बी के। तो ए डेल्टा बी बराबर किसके होता है, ठीक। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए डेल्टा बी बराबर आपका होता है ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इंटरसेक्शन नहीं होता, ठीक। ए माइनस बी और यूनियन किसके, बी माइनस ए के। तो अब जरा देखो, ए माइनस बी जब आप निकालोगे, मतलब समुच्चय ए में से समुच्चय बी को अवयव को आप हटाओगे, तो ए में से बी को हटाने पर देखिए आपका यहाँ पे क्या बचेगा। तो 4 5 जब आप हटाओगे, क्योंकि 4 5 यहाँ पे भी है, 4 5 आपका यहाँ पे भी है, तो ए में से बी को आपने घटाया, तो यहाँ से कितना बचा आपका, 3 बचा। ये बात समझ में। यूनियन बी में से ए को हटा दो, तो बी में से जब ए को हटाओगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बचेगा। तो बी में से मतलब 4 5 6 में से आप 4 5 निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 6 बचेगा। तो आपका ये हो गया। तो 3 और 6 का यूनियन क्या हो जाएगा, ठीक। तो इसको मिला के लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3,6, ठीक। 3 और 6 का यूनियन ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया 3,6 के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये बात क्लियर। तो ये चीज़ हमने लिख लिया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, तो ए माइनस बी सॉरी ए डेल्टा बी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए निकाल लो, ठीक। तो इन दोनों को जब यूनियन लोगे, देखिए आपका ये क्या होगा। तो यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से शो करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपने 2 सेट लिया है, एक समुच्चय हमारा ये रहा और एक समुच्चय हमारा ये रहा, ठीक है। इसका नाम समुच्चय ए है, इसका नाम समुच्चय बी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में आपका दिया ए माइनस बी। अभी अभी मैंने आपको ए माइनस बी निकालना सिखाया। तो ए माइनस बी हमने कितना देखा था, ए माइनस बी हमने ये वाला पोर्शन देखा था, ठीक है। ये हमारा क्या था, ए माइनस बी था, ठीक। याद है, ऊपर यहाँ पे हमने देखा था पिछले उसमें स्लाइड में। बी माइनस ए हमने इतना देखा था, ठीक है। तो बी में से जब ए को हटाएंगे तो ये इतना आएगा। तो इन दोनों को जब यूनियन लोगे, ठीक, तो इन दोनों को जो यूनियन होगा, तो मतलब ये जो आपका लाल हिस्सा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक, मतलब रेड कलर से जो शो कर हो रहा है, तो यही क्या है, यही आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। तो मतलब कि ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया ए डेल्टा बी को, ठीक। तो ये किसका चित्र हो गया, ये हमारा ए डेल्टा बी का चित्र हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। बाकी क्या कहते हैं कि आने वाली क्लास में अब हम इसके एग्जाम्पल और इसके प्रमेय देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार करके रखिएगा, ठीक। बाकी क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।